लगा के न्यू पेज पे क्लिक करके यहाँ से आप न्यू पेज ले सकते हैं। यहाँ से शॉर्टकट कंट्रोल एन होती है। और इसके बाद नेक्स्ट कमांड आती है यहाँ पे न्यू फॉर्म टेम्पलेट। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से कोई एक टेम्पलेट इस तरह से ये सिंबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी टेम्पलेट इसमें से बना लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से ओके कर देंगे तो यहाँ पे इस तरह की एक टेम्पलेट बन जाएगी। यहाँ पे इसमें कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं टेक्स्ट लिख सकते हैं, या कोई टेक्स्ट अलग से लिख के इसमें रखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे हमने बुक का नाम लिख दिया फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। लिखने के बाद हमने इसको टेक्स्ट को साइज दे दिया, थोड़ा बड़ा कर लिया और इसको बोल्ड करना बोल्ड कर लगे, यहाँ से बड़ा करना थोड़ा बड़ा कर लगे और यहाँ से एक ये टेम्पलेट इस तरह से बन रहा है। इसके बाद यहाँ पे कुछ और लिखना, टेक्स्ट लिखा गया जैसे यहाँ पे हमने सी टेक लिख दिया, फॉन्ट बदल दिया, कैरियर स्टैंडर्ड, साइज बड़ा करना साइज बड़ा कर लगा, इसको उठा देना। इसके बाद यहाँ पे एजुकेशन लिख दिया, क्लिक कर लगे, साइज बड़ा कर लगे, इसको उठा के कौन सा कहानी है कहानी है मतलब लीला फॉन्ट कौन सा? तो ये तो यहीं पे क्लिक करके रखोगे, उठा के फिर रख लो। फॉन्ट थोड़ा ये टेक्स्ट रख के जाते हैं, फॉन्ट तो जो अभी मैंने चेंज किया वो होता है, ये टेक्स्ट होता है, उठा के इधर रखे। कहानी है ये। इस टाइप का कोई फॉर्म नहीं है क्या, जिस टाइप से जैसे बैकग्राउंड में निकला निकला सा आता है? किस टाइप? जैसे कुछ टेक्स्ट लिखते हैं उसको उठा के दूसरी साइड ले करते हैं तो वो लीला लीला सा आता है उसको बैकग्राउंड में। कहाँ है लीला लीला? अगर कोई मीडिया लो इसके ये बस अक्सर अक्सर इस तरह से कलर नहीं होना चाहिए इसमें। तो यहाँ पे जाओ, इसकी कहना इसका आउटलाइन कर दो, मान ली हमने वाइट कर दिया आउटलाइन, और इसकी फिल कलर हटा दो। लो आउटलाइन इसमें डार्क कर दो, आउटलाइन में कलर कर दो बस। इसके बाद ये जो टेम्पलेट बनी इसको सेव करना, सेलेक्ट कर लो और फाइल में जाके और यहाँ से एक्सपोर्ट कर दो डेस्कटॉप पे, और किसी भी नाम से इस फाइल को एक्सपोर्ट कर दो, CBB के नाम से कर दिया जैसे, और ओके कर दिया। करने के बाद हमारी ये फाइल बन जाएगी। इस तरह से, ठीक है, ये फॉर्मेट बनता है। इसके बाद फिर यहाँ से नेक्स्ट कमांड है न्यू फॉर्म टेम्पलेट के बाद यहाँ पे ओपन फाइल, कोई फाइल अगर हमने सेव की हुई है कोरल ड्रॉ की, और कोरल ड्रॉ की जो फाइल है वो डॉक्यूमेंट फोल्डर में है, और डॉक्यूमेंट्स फोल्डर पे क्लिक करा और यहाँ से जो भी कोरल ड्रॉ की फाइल है वो ओपन कर लगे। अब जैसे कोरल ड्रॉ की फाइल है इस पर क्लिक कर दो, यहाँ से ओपन कर दो, इस तरह से ओपन कर दो। कोई दूसरी ओपन करनी, फिर कोरल ओपन पे क्लिक करा, फिर इसमें कोई दूसरी फाइल ले लेगी कोरल ड्रॉ की,
इस पर क्लिक कर दे, जैसे ओपन कर लो, ये इस तरह की है। तो यहाँ से इसके बाद ये ऑप्शन होता है क्लोज का। अगर हम क्लोज करते हैं कि फाइल को, यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। क्लोज ऑल सभी फाइलों को एक साथ क्लोज कर सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ से एक फाइल सेव करनी, जो फाइल सबसे शुरू में बनाई थी, इसको सेव करना मान लिया मुझे। तो सेव करने के लिए फाइल में गए, यहाँ पे सेव कमांड का यूज होता है। सेव पे क्लिक करके हम अपनी इस फाइल को डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर YTY के नाम से सेव कर दिया, YTY इस तरह से सेव कर दिया। फिर फाइल में गए, सेव तो होता है किसी फाइल को एक बार सेव करना, और सेव एज होता है किसी फाइल को, सेव की गई फाइल को दोबारा किसी दूसरे नाम से सेव करना। सेव एज की शॉर्टकट Ctrl+Shift+S होती है, तो हम अपनी इस फाइल को एक नए नाम से सेव कर सकते हैं। यहाँ पे फाइल का नाम लिख लगे, मोहित कुमार के नाम से हमने ये फाइल सेव कर दी। फिर फाइल में गए और सेव एज के बाद नेक्स्ट कमांड आती है रिवर्ट कमांड। रिवर्ट कमांड का यूज होता है, जैसे हमने फाइल सेव की हुई है, सेव की हुई फाइल पर अगर हम कोई भी एडिटिंग करते हैं, जैसे हमने यहाँ सेव बना दी, इसमें और कोई कलर कर दिया, यहाँ से कलर फिल कर दिया, इस पे क्लिक करके यहाँ से कोई कलर फिल कर देंगे, इस पे क्लिक करके यहाँ से कोई कलर कर देंगे, इस तरह से। तो फाइल में जाके यहाँ से इसको रिवर्ट कर सकते हैं। रिवर्ट करने के बाद ये एडिटिंग यहाँ से हट जाएगी इस तरह से। फिर फाइल में गए, नेक्स्ट कमांड आती है रिवर्ट के बाद, यहाँ पे इंपोर्ट होता है। एक तो मैंने एक्सपोर्ट करके सेव की फाइल, जेपीजी में होगी वो तो जाके सेव। इंपोर्ट होता है यहाँ से कोई पिक्चर लेना, शॉर्टकट Ctrl+I होती है। डेस्कटॉप से कोई पिक्चर लेकर रखना, या फिर आपको कोई लोगो लेकर यहाँ पे रखना, तो यहाँ पर जैसे हमने लोगो बना दिया यहाँ पे इस तरह से, ये इस तरह से बन जाएगा इस तरह। अब ये फाइल को एक्सपोर्ट करना, अगर इसको सेलेक्ट कर लगे और फाइल में जाके हम इस फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं किसी भी नाम से। अब ये फाइल V के नाम से हमने एक्सपोर्ट कर दी, बाहर मिनिमाइज करा, इसको ओपन कर लगे, तो ये फाइल इस तरह से लोगो लग जाएगा, यहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाएगी। इस तरह हम इसको कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कमांड आती है, फाइल में गए, एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस होता है। अगर हम जैसे इसको फाइल को सभी को क्लोज कर दें, डो नॉट सेव करें, हमने यहाँ पे एक नया पेज ले लिया और हमने यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा, जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने कंप्यूटर। लिखने के बाद इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लिया, इसको यहां से बोल्ड कर दिया, कलर चेंज कर दिया, आउटलाइन में हो गया कलर, इसमें हो गया इस तरह से, आउटलाइन में डार्क ब्लू कर दिया और सॉरी रेड कर दिया। इसके बाद फाइल में गए, यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस करेंगे। ओके करने के बाद सिर्फ इसमें अल्फाबेट सेव होगा, न कि इसमें डेस्कटॉप एरिया, बैकग्राउंड एरिया सॉरी। अब यहाँ पे इसको ओपन करो तो ये सिर्फ अल्फाबेट सेव होते हैं। अगर हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, देखो इसको सेलेक्ट कर लिया, एक्सपोर्ट हो ऑफिस ना करके सिर्फ इसे एक्सपोर्ट करें, तो एक्सपोर्ट में क्या होगा, जेपीजी फाइल बनेगी और जैसे आप इसको सेव करोगे, दोबारा करो, वी के नाम से पहले से फाइल सेव थी और यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया और मिनिमाइज करेंगे, देखो इसमें क्या होगा, बैकग्राउंड भी सेव होगी।
इस तरह से। अगर इसी तरह हमें किसी भी अल्फाबेट का एक लोगो बनाना है तो हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा और जैसे हमने ए अल्फाबेट लिख लिया, इसको बोल्ड कर लिया, साइज थोड़ा बड़ा कर लिया इस तरह से, और इसमें सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसकी आउटलाइन का जो साइज है यहाँ से बड़ा कर दिया। करने के बाद यहाँ से बेसिक्स टूल्स में ये बताइए आप इसको सेलेक्ट कर लगे, अब इसको लोगो बनाएंगे। इसको देखो एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस कर देंगे, देखो इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पे इस तरह से सेव हो जाएगा, मिनिमाइज कर देंगे। फिलहाल तो सिंगल अल्फाबेट हो गया ना, इसमें कोई डिजाइन हुआ ना कोई फॉर्मेट हुआ। अगर ये करना हमें, उसके लिए हमें ये बैलेंस टूल्स करनी पड़ेगी पहले। सॉरी, देखो जैसे यहाँ पे ये टेक्स्ट के नीचे यहाँ पे ये ऑप्शन होते हैं इंटरेक्टिव बैलेंस टूल्स के। जैसे यहाँ पे ये ऑप्शन है पहला इंटरेक्टिव बैलेंस टूल्स। अगर मैं यहाँ पे दो शेप बनाऊँ इस तरह से, मैंने एक शेप ये बना दी और यहाँ पे एक शेप ये बना दी, और दोनों शेप में मैं यहाँ से कलर करूँ, क्लिक करा, इसमें कोई कलर कर लिया, इस पे क्लिक करा, इसमें कोई कलर कर लिया, और दोनों शेप को एक साथ सेलेक्ट करके बैलेंस टूल्स कमांड का यूज करो, तो ये दोनों शेप इस तरह से बैलेंस टूल्स के द्वारा एक दूसरे से इस तरह से जुड़ जाए। ठीक है, यहाँ से इस पर क्लिक कर लगे, ये इस तरह से हो जाएगा, ये इस पर क्लिक करेंगे, इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, इस पर क्लिक करेंगे। अगर हम यहाँ से रेक्टेंगल बनावे और इस पर क्लिक करें, क्या कहते हैं? हम्म 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 ऐसे कोई आदत नहीं है, लग रहा है, दो नीचे बैठ जाओ जाओ। देखो दूसरा ऑप्शन है इसमें, ये टूल इंटरेक्टिव काउंटर टूल्स, इस पर क्लिक करके यहाँ पे इसकी आउटलाइन पे क्लिक करके यहाँ से इस तरह से ये कर लेंगे। इसमें अगर हम कोई कलर करेंगे यहाँ से तो इस तरह डाल सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट टूल्स है इसमें, अगर हम ये शेप ये ऑप्शन यूज हम रेक्टेंगल की जगह इस पर करें तो इस पर भी कर सकते हैं। यहाँ से इस तरह से हो जाएगा, इसमें कोई कलर कर सकते हैं इस तरह से, यहाँ से ये कलर बदल सकते हैं। देखो इसकी जगह रेड कर सकते हैं, यहाँ से बदल जाएगा, यहाँ से इस तरह से चेंज हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट टूल्स है इसमें, ये होता है, इसे बोलते हैं इंटरेक्टिव डायरेक्शन टूल्स। इसका यूज होता है जैसे हमने ये तो हटा दिया और यहाँ पे कोई एक रेक्टेंगल फिल करें तो रेक्टेंगल की जो डायरेक्शन है वो चेंज करनी,
इस पर क्लिक कर लगे, डायरेक्शन बदल जाएगी, देखो इस तरह से। इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, ये ड्रॉप शैडो होता है, अगर हम इसकी शैडो ड्रॉप करना चाहते हैं इसमें आप कलर कर लो तो शैडो ड्रॉप दिखाई देगी, देखो। ठीक है, अगर जो ड्रॉप शैडो है इसका कलर बदलना वो बदल सकते हैं, ये इस तरह से होगा। समझ में आ गया? इसके बाद नेक्स्ट टूल्स है इसमें, यहां से ऑप्शन होता है इंटरेक्टिव एंड लेफ्ट टूल्स। अगर हम यहाँ पे कोई रेक्टेंगल इस तरह से बनाएं और इस पे क्लिक करें, ठीक है, इस पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टूल्स हैं, ये इंटरेक्टिव एक्सट्रूड टूल्स है, इस पे क्लिक करेंगे। ये इस तरह से एक्सट्रूड टूल से क्या होगा, ये 3D में बदल जाएगा इस तरह से। इसमें कोई कलर करेंगे इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे इस पे क्लिक कर लगे, इसे इस तरह घुमा सकते हैं। इसके बाद इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से कलर कोई दूसरा बदल सकते हैं, इस तरह से हो जाएगा, देखो। ठीक है, फिर यहाँ से ये ट्रांसपेरेंट होता है, क्लिक कर लगे, मान लिया हमने इस पे क्लिक करा, इसको ट्रांसपेरेंट करना, इसे ट्रांसपेरेंट कर देंगे। देखो, ट्रांसपेरेंट करने के बाद ये सेप किसी पे उठा कर रखो, ये ऊपर लिया और एंड से जाके ऑर्डर में जाके टू फ्रंट, नीचे की सेप दिखाई दे रही इसमें, इस तरह से। समझ में आ गया? अगर देखो इसको ट्रांसपेरेंट को हटा दें, हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया, अब इसे दिखाई देगा। इसमें कलर करो पहले रेड कलर, इस शेप को उठा कर रख रहे हैं इस पे। देखो इसके नीचे का एरिया दिखाई नहीं दे रहा जहाँ तक ये आ रही शेप। हमें इसको ट्रांसपेरेंट करना, तो इस पर क्लिक करो, ट्रांसपेरेंट कर दो इस शेप को। हो गया ट्रांसपेरेंट, और ये ट्रांसपेरेंसी होती है इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट कमांड है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाओगे, सॉरी यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे, इसमें मैंने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट वेलकम, और क्लिक कर लिया यहाँ से टूल्स का, साइज बड़ा कर लिया इसका, इसको बोल्ड कर दिया, साइज थोड़ा बढ़ा दिया, यहाँ से कलर कर दिया। इसके बाद यहाँ से इसकी आउटलाइन का कलर करना तो आउटलाइन कर लो, वरना इस तरह से रहना। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है इसमें, ये बताया था अभी, इंटरेक्टिव एलिमेंट टूल्स, तो इस शेप को इस तरह से आकार दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह भी लिख सकते हैं। इसके बाद कंट्रोल से कॉपी, कंट्रोल से पेस्ट, थोड़ा सा नीचे करके इसमें कलर दूसरा चेंज कर देंगे इस तरह, तो ये शैडो भी हो जाएगी इसकी। अगर हम इसको सेलेक्ट कर लें और फाइल में जा और इसको एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस कर दें, करने के बाद हम इसको इस तरह सेव कर लेंगे और मिनिमाइज कर देंगे, ये इस तरह से सेव हो जाएगा। देखो ठीक है,
तो यहाँ से बना सकते हैं। इसके बाद अब जैसे मैं लोगो बता रहा था आपको, अगर सिंगल लेटर लोगो बनाते हैं, मान लिया हमने यहाँ पे अल्फ़ाबेट कोई भी लेटर लिख लिया, ए लिख लिया और इसका साइज बड़ा कर लिया, इसको बोल्ड कर दिया, फ़ॉन्ट बदलना चाहो फ़ॉन्ट बदल सकते हैं, इसमें कलर चेंज कर दिया। इसके बाद इसमें यहाँ पे इंटरेक्टिव टूल्स बताइए जो यूज़ करनी है आपको, इस पर क्लिक करा, यहाँ पे शैडो ड्रॉप कर दी, ये तो ड्रॉप शैडो है, इस तरह कर सकते हैं। या फिर अंडू करो, यहाँ से इसे 3D दे सकते हैं, ये 3D ऑप्शन है इस तरह से। इस पे क्लिक करा, इसमें कलर करना, इसके बाद यहाँ से कलर करना, इसमें आउटलाइन डाल देंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, फाइल में जाके एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस कर देंगे, और यहाँ पे लोगो लिख देंगे जैसे लोगो 2 लिख दिया, मिनिमाइज करेंगे, देखो इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, या फिर हमने इसमें क्या करा, इसको एडिट कर लिया टेक्स्ट को, अब इस पर क्लिक कर लगे, फिर चेंज करना पड़ेगा, इस तरह से। Ctrl+C Ctrl+V, बैक नहीं हो रहा, एडिट में रिपीट फिर भी नहीं हो रहा, क्या पता कि ज़्यादा कमांड दे दी भाई इसको, डिलीट भी नहीं हो रहा।
दोबारा से लिख लो, क्लिक कर लो यहाँ से, इसे बोल्ड कर लो, 3 डाल दो यहाँ से, कलर डाल दो उसमें, यहाँ पे क्लिक करो, इसमें यहाँ पे कलर चेंज कर दो, जब आपको पता लगेगा सही क्या है, यहाँ से ओके कर दो इस तरह से। इसकी आउटलाइन डाल दो इसमें, इस तरह से। यहाँ पे टेक्स्ट लिख दो मैक्स, इसमें हमने इसको बोल्ड कर दिया और कलर दे दिया इस पर, इसकी आउटलाइन दे दी, ड्रॉप शैडो कर दिया इसको भी, और इसमें यहाँ पे क्लिक करके इस पर इसमें कलर दे दो पहले, यहाँ से क्लिक करके बाहर क्लिक कर दो। इसके बाद यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दो, यहाँ से इस पे क्लिक कर दो, इसके राउंड कॉर्नर कर दो, इस पे क्लिक करेगा, इसका साइज कम कर दो। तो इस तरह से इसमें कोई डिजाइन भी बना सकते हैं इस तरह। यहाँ पे आउटलाइन कलर कर दो और इसमें यहाँ से ऑर्डर टू बैक कर दो, आउटलाइन कर दो। इस तरह से इसको सिलेक्ट कर लो और यहाँ से एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस कर दो। तो इस तरह से कोई इस तरह का लोगो भी बना सकते हैं। समझ में आ गया? इस तरह से सर इसकी फाइल एक्सटेंशन जेपीजी है। प्रोग्राम की जो फाइल एक्सटेंशन है .cdr होती है। जेपीजी होता है जो हम बनाते हैं, इसको क्रिएट करते हैं कोरोडो की कोई फाइल, जैसे हमें कोई आर्टिकल बना रहे हैं वो जेपीजी में हम क्रिएट कर रहे हैं या पीएनजी में कर रहे हैं। देखो तो आपको ये फाइल मेन्यू की ये कमांड करके देखनी और ये कमांड करने के बाद उसके बाद यहाँ से ये करके देखनी सभी टूल्स, और इन टूल्स का यूज करके कुछ ना कुछ इस तरह से करके देखनी। ठीक है, तो ये करना। देखो यहाँ तो कुछ पूछना हो किसी को तो पूछ लो।